चलिए, नमस्कार मित्रों। मैं भानु प्रताप सिंह, मिशन सक्सेस सीटेट क्लासेस सासाराम। आज हम लोग हिंदी का पहला चैप्टर पढ़ेंगे, हिंदी शिक्षण पढ़ेंगे। जो हिंदी से 30 क्वेश्चंस आते हैं, ध्यान रखिएगा, जो आपके हिंदी से 30 क्वेश्चंस आते हैं सीडीपी में, वो प्राइमरी हो या 6 to 8 हो, उसमें होता क्या है भाई, तो ध्यान रखिएगा। उसमें क्या होता है, तो उसमें जो होता है 30 नंबर में 15 नंबर जो होता है वो टीचिंग का होता है, और ये जो 15 नंबर होता है वो पैसेज होता है। 15 नंबर शिक्षण होता है और 15 नंबर आपका पैसेज होता है। तो हम लोग जो हिंदी का शिक्षण है उस शिक्षण को पढ़ेंगे, और हिंदी शिक्षण का पहला बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, जिससे हमेशा सीटेट में 2 से 3 नंबर के क्वेश्चंस आए हैं। 2 नंबर का तो हमेशा क्वेश्चंस आया है। चैप्टर आपका फर्स्ट है, आपका ध्यान रखिएगा, पहला चैप्टर हिंदी शिक्षण का है अधिगम एवं अर्जन, लर्निंग एंड एक्विजिशन। लर्निंग एंड एक्विजिशन, ये आपका चैप्टर है, आपका फर्स्ट सीडीपी का पहला चैप्टर है, सॉरी हिंदी का पहला चैप्टर है अधिगम एवं अर्जन। और ये आज हम लोग पढ़ेंगे। हालांकि 2 से 3 दिन चलेगा ये चैप्टर, थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे। उसके बाद इससे संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे, कम से कम 30 से 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, ताकि आप पढ़े हैं तो वो क्लियर हो जाए, वो चैप्टर आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो हम लोग वो पढ़ेंगे, पहले पढ़ेंगे कि अधिगम क्या है, अर्जन क्या है। तो ध्यान रखिएगा, अधिगम का अर्थ होता है, लर्निंग का अर्थ होता है सीखना। क्या होता है भाई, अधिगम का अर्थ होता है सीखना, अधिगम का अर्थ होता है सीखना। और अर्जन जो है, अर्जन का एक्विजिशन का अर्थ होता है ग्रहण करना, ग्रहण करना, या बोल सकते हैं हम लोग अधिग्रहण करना, अधिग्रहण करना। अब दोनों में अंतर क्या है, अधिगम का मतलब सीखना और अर्जन का मतलब ग्रहण करना। तो ग्रहण करना या अधिग्रहण, ये जो है इसमें भी तो सीखना है, अर्जन में भी सीखना है, अधिगम में भी सीखना है, लेकिन अंतर तो है, दोनों में सीखना होता है। अधिगम का मतलब सीखना और अर्जन का मतलब ग्रहण करना। ग्रहण करने का मतलब क्या, सीख रहे हैं आप, ग्रहण कर रहे हैं, लेकिन दोनों में अंतर है। अधिगम और अर्जन, लर्निंग एक्विजिशन में अंतर है, अंतर थोड़ा सा है भाई। अधिगम का अर्थ होता है सीखना, कैसे, तो प्रयास करके सीखना। कैसे सीखना, प्रयास करके सीखना। जिस चीज को सीखने के लिए हमको प्रयास करने की आवश्यकता होती है, प्रयास करते हैं, वो अधिगम कहलाएगा। अर्थात अधिगम एक प्रयासपूर्ण प्रक्रिया है। जिस चीज को सीखने के लिए आप प्रयास करते हैं वो अधिगम कहलाएगा, और जिसको सीखने के लिए प्रयास करने की आवश्यकता नहीं होती उसे हम अर्जन बोलेंगे, प्रयास नहीं करना पड़ता। ध्यान रखिएगा, जिसको सीखने के लिए प्रयास नहीं करना पड़ता वो अर्जन कहलाता है, और जिसको सीखने के लिए प्रयास करना पड़ता है वो अधिगम कहलाता है। दोनों में पहला अंतर यही है, रटेंगे नहीं आप, सीखिएगा कि अधिगम अर्जन में अंतर क्या है भाई। तो अधिगम का अर्थ होता है सीखना और अर्जन का अर्थ होता है ग्रहण करना। तो सीखना किसको बोलेंगे, तो जहां हम प्रयास करते हैं और प्रयास करके सीखते हैं वो अधिगम कहलाएगा, और जिसको सीखने के लिए प्रयास करने की आवश्यकता नहीं होती है, केवल देखते हैं और सीख जाते हैं, अर्थात अर्जन जो होता है, ये अर्जन जो होता है आपका, जो अर्जन होता है, जो अर्जन आपका, जो अर्जन होता है, ये जो आपका अर्जन होता है,
ये जो आपका अर्जन होता है, ध्यान रखिएगा, ये जो अर्जन होता है, ये अर्जन जो होता है ये अनुकरण के द्वारा होता है। कैसे होता है? अनुकरण करके होता है, अनुकरण या नकल करके होता है। अनुकरण के द्वारा, नकल करके या देखा देखी करके, जो कॉपी करके सीख जाते हैं। हमको प्रयास नहीं करना पड़ता। बहुत सारी चीजें होती हैं कि केवल हम देखते हैं और सीख जाते हैं, हमको प्रयास करने की आवश्यकता नहीं होती। वो कहलाएगा अर्जन, एक्विजिशन। और जहां हमको प्रयास करना पड़ता है, आज सीखेंगे कल भूल जाएंगे, फिर प्रयास करेंगे, अर्थात बार बार प्रयास करना होता है, वो आपका अधिगम कहलाता है, सीखना कहलाता है। पहला पॉइंट ध्यान रखेंगे, पहला अंतर यही है अधिगम अर्जन में कि अधिगम का अर्थ होता है सीखना। कैसे? प्रयास करके सीखना। अर्थात जहां हम प्रयास करके सीखते हैं वो अधिगम कहलाता है। अर्थात अधिगम एक प्रयासपूर्ण प्रक्रिया है, प्रयास किया जाता है और सीखा जाता है। अर्जन का अर्थ होता है ग्रहण करना, अधिग्रहण करना। कैसे भाई? तो अनुकरण करके, नकल करके, देखा देखी करके या कॉपी करके। अर्थात जहां हम कॉपी करके सीखते हैं, नकल करके सीखते हैं, अनुकरण इमिटेशन के द्वारा सीखते हैं, वो कहलाएगा अर्जन। अर्थात जहां प्रयास करना नहीं पड़ता और सीख जाते हैं, वो अर्जन कहलाता है। अर्थात अर्जन सहज व स्वाभाविक प्रक्रिया है, सहज है, स्वाभाविक है, वो हमारे स्वभाव में होता है। हम केवल देखते हैं और सीख जाते हैं। समझ में आया क्या? पहला पॉइंट ध्यान रखिएगा, अधिगम का अर्थ होता है सीखना। कैसे? प्रयास करके सीखना। अर्जन का अर्थ होता है ग्रहण करना, अधिग्रहण करना। कैसे? अनुकरण करके, नकल करके या देखा देखी करके। बहुत सारे ऐसी चीजें होती है हमारी लाइफ में कि हम देखते हैं और सीख जाते हैं, प्रयास करने की आवश्यकता नहीं होती। अर्थात अर्जन सहज व स्वाभाविक प्रक्रिया होता है, सहज प्रक्रिया होता है। ध्यान रखिएगा, स्वाभाविक का मतलब वही है कि ये हमारे स्वभाव में होता है, हम देखते हैं और सीख जाते हैं, प्रयास नहीं कर पाते। अगला है आपका इसका कि अधिगम जो होता है, जो अधिगम होता है ये ध्यान रखिएगा, जो आपका अधिगम होता है ये मानक भाषा का होता है। कौन सी भाषा? मानक भाषा। मानक भाषा को हम बोलते हैं द्वितीय भाषा, द्वितीय भाषा, या इसी को हम बोलते हैं लक्ष्य भाषा, या इसको बोलते हैं हम लोग विदेशी भाषा। एक होता है, ध्यान रखिएगा, एक होता है आपका मातृभाषा, मातृभाषा, या इसको हम बोलते हैं प्रथम भाषा, प्रथम भाषा, या इसको बोल सकते हैं हम लोग, इसको बोल सकते हैं घर की भाषा, घर या परिवार की भाषा। ध्यान रखिएगा, मानक भाषा और एक होता है मातृभाषा। प्रथम भाषा और एक होता है द्वितीय भाषा। समझेंगे कि मातृभाषा क्या है, मानक भाषा क्या है। तो मातृभाषा जो हमारी माँ की भाषा है, जो हमारी माता पिता की जो भाषा है, जो हमारे घर की भाषा है, जो हमारे परिवार की भाषा है, वो मातृभाषा कहलाता है। अर्थात सबसे पहले जिस भाषा को हम सीखते हैं वो हमारी मातृभाषा या प्रथम भाषा कहलाता है, जिसको पहले सबसे सीखते हैं। जैसे बिहार का बच्चा है तो उसका हो सकता है कि उसकी मातृभाषा हिंदी हो सकता है उसकी मातृभाषा भोजपुरी हो सकता है उसकी मातृभाषा मैथिली हो सकता है उसकी मातृभाषा मगही हो। अर्थात मान के चलिए कि बिहार का बच्चा है और उसका मातृभाषा हिंदी है, तो हिंदी के अलावा जितनी भाषाएं होंगी वो उसके लिए मानक भाषा कहलाएंगी। जैसे बिहार का बच्चा है तो उसके लिए तमिल जो होगा वो मानक भाषा कहलाएगा, द्वितीय भाषा कहलाएगा। मराठी मानक भाषा कहलाएगा।
गुजराती मानक भाषा कहलाएगा, इंग्लिश मानक भाषा कहलाएगा, स्पेनिश मानक भाषा कहलाएगा, लक्ष्य भाषा या द्वितीय भाषा कहलाएगा। अर्थात मातृभाषा के अलावा जितनी भाषाएं हैं वो मानक भाषा या द्वितीय भाषा कहलाएंगी। और मातृभाषा को हम मातृभाषा, प्रथम भाषा, घर की भाषा, परिवार की भाषा बोलते हैं। मानक भाषा को हम मानक भाषा बोलते हैं, सेकेंडरी लैंग्वेज द्वितीय भाषा बोलते हैं, लक्ष्य भाषा बोलते हैं या विदेशी भाषा बोलते हैं। तो ध्यान रखिएगा, जो मातृभाषा होता है वो मातृभाषा को कभी सीखा नहीं जाता। मातृभाषा क्या किया जाता है भाई? तो मातृभाषा ग्रहण किया जाता है, अनुकरण करके मातृभाषा क्या किया जाता है? तो ग्रहण किया जाता है। कैसे? तो अनुकरण करके, नकल करके। कोई बच्चा बिहार का है तो वो ये नहीं कह सकता कि सर हम हिंदी सीखने के लिए प्रयास किए हैं, भोजपुरी सीखने के लिए प्रयास किए हैं, मैथिली सीखने के लिए प्रयास किए हैं। जी नहीं, यदि आपकी मातृभाषा हिंदी है तो हिंदी सीखने के लिए प्रयास नहीं करना पड़ता। अर्थात मातृभाषा का क्या होगा? अर्जन होता है। मातृभाषा प्रथम भाषा का अर्जन होता है, जबकि मानक भाषा द्वितीय भाषा का क्या होगा भाई? अधिगम होगा। जैसे इंग्लिश हमारे लिए, यदि बिहार का बच्चा है, उत्तर प्रदेश का बच्चा है, तो उसके लिए इंग्लिश मातृभाषा नहीं होगी। उसके लिए क्या होगा? तो इंग्लिश जो है उसके लिए द्वितीय भाषा होगा, इंग्लिश मानक भाषा होगा। वो राजस्थान का बच्चा है, मध्य प्रदेश का बच्चा है या दिल्ली का बच्चा है, कहीं का भी बच्चा होगा, तो ध्यान रखें उसके लिए इंग्लिश जो होगा वो मानक भाषा होगा, मातृभाषा नहीं होगा। और जो मानक भाषा होता है उसको हम प्रयास करके सीखते हैं। अर्थात मुझे या आप सभी को, यदि आपकी मातृभाषा हिंदी है तो आपको इंग्लिश सीखने के लिए प्रयास करना पड़ता है, और जहां हम प्रयास करते हैं उसको हम अधिगम बोलते हैं। अर्थात अधिगम मानक भाषा का होता है, अधिगम द्वितीय भाषा का होता है, अधिगम लक्ष्य भाषा का होता है, जबकि अर्जन मातृभाषा, प्रथम भाषा, घर या परिवार की भाषा का होता है। दो अंतर समझ में आया क्या? पहला अंतर था अधिगम का अर्थ होता है सीखना। कैसे सीखना? प्रयास करके सीखना। अर्जन का अर्थ होता है ग्रहण करना। कैसे भाई? तो नकल करके, अनुकरण करके, देखा देखी करके, कॉपी करके। दूसरा अंतर था कि मातृभाषा या घर की भाषा, प्रथम भाषा, परिवार की भाषा का हम अर्जन करते हैं। अर्थात मातृभाषा को सीखा नहीं जाता, ग्रहण किया जाता है। और जो आपका मानक भाषा द्वितीय भाषा होता है उसको हम सीखने के लिए प्रयास करते हैं। अर्थात मानक भाषा द्वितीय भाषा का अधिगम होता है और मातृभाषा प्रथम भाषा का अर्जन होता है। ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। समझ में आ रहा है? चलिए आगे हम आते हैं। आगे है आपका ध्यान रखिएगा। आगे आते हैं कि जो औपचारिक शिक्षा, औपचारिक शिक्षा और एक होता है आपका, दूसरा होता है अनौपचारिक शिक्षा। औपचारिक शिक्षा और दूसरा होता है अनौपचारिक शिक्षा। अंतर क्या है? तो ध्यान रखिए, औपचारिक शिक्षा किसे कहते हैं ये जानिएगा। वैसी शिक्षा जिसमें समय स्थान और पाठ्यक्रम निश्चित होता है। क्या होता है भाई? निश्चित होता है, औपचारिक शिक्षा कहलाता है। वैसी शिक्षा जिसमें समय स्थान और पाठ्यक्रम निश्चित होता है औपचारिक शिक्षा कहलाता है। और जिसमें समय स्थान और पाठ्यक्रम निश्चित नहीं होता अनौपचारिक शिक्षा कहलाता है। जैसे आप किसी विद्यालय में जाकर के सीखते हैं वो औपचारिक शिक्षा कहलाता है, क्योंकि किसी भी विद्यालय में आप जाते हैं तो वहाँ पे समय स्थान और सिलेबस निश्चित होते हैं। विद्यालय में 9:30 से 4 जाना है तो जाना है, ये समय फिक्स है।
स्थान भी फिक्स है कि आप उस विद्यालय में जाएंगे तभी सीखेंगे, और वहाँ पे सिलेबस भी निश्चित होते हैं कि आपको ये चीज़ें पढ़ना है। अर्थात औपचारिक शिक्षा में समय, स्थान और पाठ्यक्रम क्या होगा, निश्चित होगा, औपचारिक शिक्षा कहलाएगा। जैसे आप हमारे क्लास में आकर के सीखते हैं, समय निश्चित है भाई कि आपको बुलाया जाएगा शाम में कि 3 से 6 आना है, तो 3 से 6 समय निश्चित है, स्थान भी निश्चित है। स्थान भी निश्चित है कि मिशन सक्सेस में आकर के ही पढ़ना है आपको। यदि आप रोड पे जाएंगे तो आप वहां वहां सीटेट नहीं पढ़ाया जाएगा, और यहां आएंगे तो आपको सिलेबस भी निश्चित होगा कि आपको सीटेट ही पढ़ाना है। यहां आपको डॉक्टर का पढ़ाई नहीं पढ़ाया जाएगा, सीटेट क्लास में आए तो सीटेट का ही पढ़ाया जाएगा। अर्थात पाठ्यक्रम भी निश्चित है, समय भी निश्चित है और स्थान भी निश्चित है। आपको बुलाया जाएगा 3 बजे से और आ जाइएगा 12 बजे। 12 बजे अब तो सीखब ना, ये ध्यान रखिए। टाइम है 3 बजे और आइएगा 12 बजे, सीख पाइएगा जी? नहीं सीख पाइएगा। सीखने के लिए जो टाइम फिक्स किया गया है उसी टाइम पे आना होगा। बुलाएंगे हम मिशन सक्सेस में और आइएगा आप दूसरे जगह सिनेमा हॉल में, तो सीख पाइएगा? नहीं सीख पाइएगा, क्योंकि यहाँ स्थान भी निश्चित है कि आवे के बा कहाँ, तो मिशन सक्सेस में आवे के बाद तबे सीटेट पास होई, ना तो जल्दी आसान नहीं खे। ध्यान रखिए, पढ़े के पड़ी कहाँ, मिशन सक्सेस में भानु सर भिरी। तो ध्यान रखिएगा, औपचारिक शिक्षा में समय, स्थान और पाठ्यक्रम क्या होता है, निश्चित होता है, औपचारिक शिक्षा कहलाएगा। और जिसमें समय, स्थान और पाठ्यक्रम निश्चित नहीं होता है वो अनौपचारिक शिक्षा। जैसे हम रास्ते में सीखते हैं, हम घर पे सीखते हैं, पड़ोस में सीखते हैं, वो अनौपचारिक शिक्षा होता है, क्योंकि वहां सीखने के लिए समय निश्चित नहीं होता। रास्ते में सीखते हैं, समय निश्चित होता है क्या? रास्ते में सीखते हैं, वहां स्थान निश्चित होता है क्या? सीखने के लिए वहां पाठ्यक्रम होता है क्या? अब बताइए कि घर से आप निकलते हैं कोचिंग जाने के लिए, क्या ये समझ करके निकलते हैं कि 3 बजे क्लास बा तो 2:30 बजे निकलब, आ 3 बजे से 5 मिनट पहले रास्ता में एक जगह रुक के आ सीखब कोनो चीज देख के? ऐसा होता है क्या? जी नहीं, ऐसा नहीं होता। सीखना होता है, लेकिन सीखने के लिए वहां समय, स्थान और पाठ्यक्रम नहीं होता। तो जहां समय, स्थान और पाठ्यक्रम नहीं होता वो अनौपचारिक शिक्षा कहलाता है। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, आप विद्यालय में यहां सीख रहे हैं, कैसी शिक्षा है? औपचारिक शिक्षा है। और जो घर पे रास्ते में सीखते हैं वो कैसी है? अनौपचारिक शिक्षा है। तो आपको समझ में आ गया होगा, औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा। औपचारिक शिक्षा वैसे शिक्षा जिसमें समय, स्थान और पाठ्यक्रम निश्चित होता है, और अनौपचारिक शिक्षा वैसी शिक्षा जिसमें समय, स्थान और पाठ्यक्रम निश्चित नहीं होता, अनौपचारिक शिक्षा कहलाता है। अब बताइए कि आप विद्यालय में अभी आकर के यहाँ पढ़ते हैं तो प्रयास करते हैं कि ऐसे ही सीख जाते हैं? प्रयास करते हैं ना जी। विद्यालय में जाते हैं तो कैसे सीखते हैं? प्रयास करके। और विद्यालय में कैसी शिक्षा है, औपचारिक या अनौपचारिक? औपचारिक शिक्षा। अर्थात ध्यान रखिएगा, अधिगम जो होगा वो औपचारिक शिक्षा होगा। अधिगम जो होगा वो कैसा शिक्षा होगा भाई? अधिगम औपचारिक शिक्षा होगा। और जो अर्जन होगा वो कैसी शिक्षा होगी? अनौपचारिक शिक्षा। अधिगम का मतलब प्रयास करके सीखना, और औपचारिक शिक्षा मतलब विद्यालय में सीखना। और विद्यालय में कैसे सीखते हैं? प्रयास करके सीखते हैं। अर्थात अधिगम कैसी शिक्षा है? औपचारिक शिक्षा है। और अर्जन अनौपचारिक शिक्षा। अर्जन का मतलब जो हम रास्ते में सीखते हैं, जो हम घर पे सीखते हैं, जो हम पड़ोस में सीखते हैं, वो अर्जन कहलाता है, और वहां प्रयास नहीं करना पड़ता। अर्थात अर्जन अनौपचारिक शिक्षा और अधिगम औपचारिक शिक्षा। 3 अंतर समझ में आया होगा आप लोग को। पहला, अधिगम का अर्थ होता है सीखना। कैसे सीखना भाई? तो प्रयास करके सीखना। और अर्जन का अर्थ होता है ग्रहण करना। कैसे? अनुकरण करके, नकल करके, देखा देखी करके। दूसरा अंतर था कि अधिगम मानक भाषा या द्वितीय भाषा का होता है, और अर्जन आपका मातृभाषा या प्रथम भाषा का होता है। अर्थात मातृभाषा ग्रहण की जाती है, मातृभाषा सीखी नहीं जाती। ध्यान रखिएगा। तीसरा समय आपका बताया गया कि अधिगम औपचारिक शिक्षा के तहत होगा, और अर्जन जो होगा, अर्जन क्या होगा भाई? तो अर्जन अनौपचारिक शिक्षा के तहत होगा। 3 अंतर समझ में आया। चौथा,
कि अधिगम में, ध्यान रखिएगा, अधिगम में अधिगम में अधिगम में अधिगम में अधिगम में व्याकरण की भूमिका नहीं होती। सॉरी, अधिगम में व्याकरण की भूमिका होती है। अधिगम में व्याकरण की भूमिका होती है, जबकि अर्जन में व्याकरण की भूमिका नहीं होती है। अधिगम का मतलब इंग्लिश जब सीखते हैं तो अधिगम करते हैं, प्रयास करके इंग्लिश सीखते हैं, और इंग्लिश सीखने के लिए हम व्याकरण पढ़ेंगे तभी सीखेंगे। जबकि हिंदी अर्जन करते हैं और हिंदी सीखने के लिए प्रयास नहीं करना पड़ता, अर्थात और व्याकरण की आवश्यकता हिंदी में नहीं होती। अर्थात ध्यान रखिएगा, हिंदी सीखने के लिए एक छोटा बालक है, वो व्याकरण तो नहीं जानता है भाई। हमारे घर में छोटा छोटा बालक है, वो व्याकरण नहीं जानता, लेकिन हिंदी बोल लेता है, फटाफट बोलता है। भोजपुरी बोल लेता है, उसकी मातृभाषा भोजपुरी है। बोलता है पापा कहाँ बोला, हमारे मिठाई चाहिए, पैसा चाहिए। लेकिन उसको इंग्लिश बोलने के लिए व्याकरण की आवश्यकता पड़ेगी। यदि वो व्याकरण नहीं जानेगा, ग्रामर नहीं जानेगा, तो वो इंग्लिश नहीं बोल पाएगा। उसको नाउन प्रोनाउन जानना होगा, उसको टेंस जानना होगा, तभी वो इंग्लिश बोल पाएगा। अनाता पता चलल कि बोले के बाद कुछ और, आप बोल दी ही कुछ और। तो ये चीजें आप ध्यान में रखेंगे कि अधिगम में व्याकरण की भूमिका होती है, जबकि अर्जन में व्याकरण की भूमिका नहीं होती है। अधिगम के लिए नियम होता है। क्या होता है भाई? नियम होता है, रूल होता है, जबकि अर्जन के लिए कोई नियम नहीं होता। अर्जन के लिए कोई रूल नहीं होता। इंग्लिश सीखने के लिए रूल होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। लेकिन हिंदी के लिए कभी आप सुने हैं कि बच्चे का मातृभाषा हिंदी है और हिंदी सीखने के लिए उसको नियम बताया जा रहा है कि पहले बताना कि सब्जेक्ट बताना? ये बताइए, कभी बताया गया है क्या? नहीं ना। तो ध्यान रखिएगा कि अर्जन में व्याकरण की भूमिका नहीं होती, अर्जन के लिए नियम नहीं होता, जबकि अधिगम के लिए व्याकरण की भूमिका होती है। अधिगम में नियम होता है। अधिगम का मतलब होता है सीखना। कैसे सीखना? प्रयास करके सीखना। अर्जन का मतलब होता है ग्रहण करना। कैसे? अनुकरण करके, नकल करके। मातृभाषा का क्या होगा? अधिगम होगा कि अर्जन होगा? मातृभाषा मतलब प्रथम भाषा का क्या होगा भाई? तो प्रथम भाषा का अर्जन होगा, और मानक भाषा या द्वितीय भाषा का अधिगम होगा। ठीक है। अधिगम औपचारिक शिक्षा, अर्जन अनौपचारिक शिक्षा। अधिगम में व्याकरण की भूमिका होती है, अर्जन में व्याकरण की भूमिका नहीं होती है। अधिगम के लिए नियम होता है, अर्जन के लिए नियम नहीं होता है। ध्यान रखेंगे आप, ऑब्जेक्टिव जब क्वेश्चंस करेंगे समझ में आएगा आपको ज्यादा, उसके लिए ध्यान रखिएगा। आगे है आपका ध्यान रखिएगा कि अधिगम जो होता है, ये चेतन होता है। क्या होता है भाई? अधिगम चेतन होता है, और जो अर्जन जो होता है वो अचेतन होता है। अर्जन अचेतन होता है, अधिगम चेतन होता है। तो बोलेंगे सर चेतन क्या है? तो चेतन मन, अचेतन मन। चेतन मन का मतलब जहां हम सक्रिय होते हैं, जहां हम एक्टिव होते हैं, जहां हम ध्यान लगा करके सुनते हैं, वो चेतन कहलाएगा। और जहां हम एक्टिव नहीं होते, सक्रिय नहीं होते, ध्यान नहीं लगाते, फिर भी सीख जाते हैं, वो अचेतन कहलाता है। तो अर्जन में ध्यान नहीं लगाना पड़ता है, केवल देखते हैं और सीख जाते हैं, जबकि अधिगम में ध्यान लगाना पड़ता है। अधिगम चेतन होता है, अधिगम में ध्यान लगाना पड़ता है, क्योंकि अधिगम में प्रयास करके सीखते हैं, और हम यदि ध्यान नहीं लगाएंगे तो सीख नहीं पाएंगे। अधिगम चेतन होगा, अर्जन अचेतन होगा। आप ध्यान में रखेंगे। अधिगम में किसकी भूमिका होती है भाई? तो अधिगम में शिक्षक की भूमिका होती है। किसकी भूमिका? शिक्षक की भूमिका होती है, पाठ्य पुस्तक की भूमिका होती है।
अधिगम में शिक्षक की भूमिका होगी, पाठ्य पुस्तक की भूमिका होगी, विद्यालय की भूमिका होगी, शिक्षण पद्धति की भूमिका होगी, जबकि अर्जन में किसकी भूमिका होगी? अब बताइए, अधिगम कर रहे हैं ना आप, प्रयास करके सीख रहे हैं, मेरी भूमिका है कि नहीं है? बिल्कुल है। विद्यालय की भूमिका होती है कि नहीं होती है? होती है भाई। पाठ्य पुस्तक की भूमिका होती है, शिक्षण पद्धति की भूमिका होती है, ये ध्यान रखिएगा। जबकि अर्जन जो है, इसमें किसकी भूमिका? तो इसमें परिवार की भूमिका होती है, परिवार की भूमिका होती है, माता पिता की भूमिका होती है, पड़ोस की भूमिका होती है, पड़ोस की भूमिका होती है, ये ध्यान रखेंगे। अर्जन में परिवार की भूमिका होती है, माता पिता की भूमिका होती है, पड़ोस की भूमिका होती है, जबकि अधिगम में शिक्षक की भूमिका होगी, विद्यालय की भूमिका होगी। विद्यालय में जाता है तब बच्चा प्रयास करके सीखता है। पाठ्य पुस्तक की भूमिका होगी, किसकी भाई? पुस्तक की भूमिका होगी, ध्यान में रखेंगे। ये आपका अधिगम और अर्जन में अंतर था। हम लोग लंबा ज़्यादा वीडियो हो जाएगा, बस इतना आज पढ़ेंगे हम लोग कि अधिगम और अर्जन में क्या अंतर है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन लर्निंग एंड एक्विजिशन, दोनों में अंतर क्या है। तो हम लोग सीखे कि अधिगम अर्जन में अंतर क्या है। बाकी हम लोग कल पढ़ेंगे कि कुछ मनोवैज्ञानिक का तथ्य है कि किस मनोवैज्ञानिक ने क्या बताया कि बच्चे में भाषा का विकास होता क्या है। तो एक चीज पुनः रिपीटेशन करते हैं, ध्यान रखिएगा। अधिगम और अर्जन में अंतर। अधिगम का अर्थ होता है सीखना, कैसे सीखना? प्रयास करके सीखना। अर्जन का अर्थ होता है ग्रहण करना, अधिग्रहण करना, कैसे? अनुकरण करके, नकल करके, या देखा देखी करके, कॉपी करके। दूसरा अंतर कि अधिगम मानक भाषा का होता है, ध्यान रखिएगा, अधिगम मानक भाषा का होता है। जो अधिगम होता है वो किसका होगा भाई? अधिगम जो होगा वो मानक भाषा, द्वितीय भाषा का होता है, और अर्जन प्रथम भाषा या मातृभाषा का होता है, घर की भाषा। मातृभाषा मतलब माता पिता की भाषा, जो सबसे पहले प्रथम भाषा बोलते हैं उसको सबसे पहले सीखते हैं, और मातृभाषा के अलावा जितनी भाषाएं होंगी वो मानक भाषा कहलाएंगी, द्वितीय भाषा कहलाएंगी। तो द्वितीय भाषा का अधिगम होगा मानक भाषा का, और प्रथम भाषा मातृभाषा का अर्जन होगा। अधिगम औपचारिक शिक्षा के तहत होगा, अधिगम औपचारिक शिक्षा के तहत होगा, और जो अर्जन होगा अनौपचारिक शिक्षा के तहत होगा। औपचारिक शिक्षा क्या है? तो वैसे शिक्षा जिसमें समय, स्थान और पाठ्यक्रम निश्चित होता है, औपचारिक शिक्षा कहलाएगा। और जिसमें समय, स्थान और पाठ्यक्रम निश्चित नहीं होता, अनौपचारिक शिक्षा कहलाएगा। अधिगम औपचारिक शिक्षा, अर्जन अनौपचारिक शिक्षा। अधिगम में व्याकरण की भूमिका होती है, अर्जन में व्याकरण की भूमिका नहीं होती है। अधिगम के लिए नियम होता है, अर्जन के लिए कोई नियम रूल नहीं होता है। अधिगम जो होता है वो चेतन मन में होता है, चेतन होता है। जो अधिगम होता है वो चेतन होता है, अधिगम चेतन होता है, ध्यान रखिएगा। जबकि जो अर्जन होता है वो अचेतन होता है, अचेतन होता है। जो अर्जन होता है वो अचेतन होता है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद बताया गया आपको कि जो अधिगम होता है उसमें शिक्षक, विद्यालय और पाठ्य पुस्तक की भूमिका होती है अधिगम में, जबकि अर्जन में किसकी भूमिका? तो माता पिता, परिवार और पड़ोस की भूमिका होगी। ये चीज़ें आप ध्यान में रखेंगे। उसके बाद एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि अधिगम के लिए निश्चित परिस्थितियां होती हैं, जबकि अर्जन के लिए कोई निश्चित परिस्थिति नहीं होती। समझ में आया क्या अधिगम अर्जन? बाकी अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि किस मनोवैज्ञानिक ने क्या बताया। इससे संबंधित हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पढ़ेंगे कि पढ़ाए हैं तो इससे कितना आप क्वेश्चन कर पा रहे हैं। यदि आप हमारे बार बार बोल रहे हैं, यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने मित्रों में शेयर मारिए। जितने भी बीए डीएलएड कर रहे हैं, नंबर 1 6 महीना के अंदर में नंबर 1 करना है। बिहार का नंबर 1 चैनल 6 महीना में, और 2 साल में पूरे इंडिया का नंबर 1 चैनल होना चाहिए। कौन भैया? तो मिशन सक्सेस भानु सर मिशन सक्सेस क्लासेज। 6 महीना में बिहार का नंबर 1 और 2 साल में पूरे भारत का नंबर 1 चैनल बना करके रहना है। ये चीजें आप लोग का सपोर्ट चाहिए, बस बाकी तो हम कर ही लेंगे। इतना मेहनत कर लेंगे। आप भी हमसे जुड़िए और मेहनत करिए। सीटेट, बीपीएससी, स्टेट सारा कुछ पास कराएंगे, और आपके जो लक्ष्य हैं, शिक्षक बनने का जो लक्ष्य सपना सजोए हैं, उसको पूरा करेंगे। कौन पूरा करेंगे भाई? तो हम और आप मिल करके उसको पूरा करेंगे। बाकी के लिए धन्यवाद, थैंक यू।